नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। हम ये उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा जो 2015 में हुई थी उसका द्वितीय पाली का हम पेपर करेंगे। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि नई वीडियो आए उसका अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। सारे प्रैक्टिस सेट करेंगे इसमें। चैनल पर नए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। प्रश्न 1 और 2 में क्या है, अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं। एक शब्द का अर्थ लिखा गया है, दूसरे का अर्थ बताइए। प्रमेत स्वेच्छाचारी, प्रमेत स्वेच्छाचारी क्या होगा इसका सही आंसर? उन्मत्त, प्रतिदित, परितप्त, उत्कृष्ट। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा उन्मत्त। कनक धतूरा होता है तो इसमें क्या इसका सही आंसर होगा? प्रसाद, कसौटी, आभूषण, सोना। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा सोना। कनक का मतलब होता है सोना और धतूरा भी होता है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। प्यास, प्रांगण, उद्देश्य, आश्रम। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। प्यास शब्द जो है उद्भव है और बाकी जो तीनों दिए हुए हैं वो तत्सम शब्द हैं। अगला, काली घटा का घमंड घटा उत्कर्ष पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा यमक अलंकार। काली घटा का घमंड घटा यमक, इसमें क्या है? यमक अलंकार है क्योंकि घटा का जो है शब्द का प्रयोग 2 बार प्रयोग किया गया है अलग अलग अर्थों के लिए। चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? चाकुएं, चाकुओं, चाकुओं, चाकू। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा चाकुओं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 से 7 में क्या है? वाक्यों में कुछ त्रुटियां हैं। त्रुटि वाले वाक्य जिस भाग में त्रुटियां हों उसके अनुरूप अक्षर ए बी सी वाले गोलों को काला करें। यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो डी वाले को कर सकते हैं। तो क्या है इसमें देखते हैं। मुझे कल 2 किलो लीची खरीदनी है, कोई त्रुटि नहीं है। क्या सही आंसर क्या होगा? तो मुझे कल 2 किलो लीची खरीदनी है, कोई त्रुटि नहीं है। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लीची खरीदनी है। अपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो, कोई त्रुटि नहीं है। आपने अपने किताबें बस्ते में, ऑप्शन सी है डाल लो, त्रुटि कोई नहीं है, ऑप्शन डी। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, अपनी अपनी किताबें। अगला, रीति अनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? रीति अनुसार, रीति अनुसार, ऋतु अनुसार, रीत अनुसार। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए से ही हो जाएगा, रीति अनुसार। अगला, त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुब्री, द्विगु, द्वंद्व। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, द्वंद्व समास। सॉरी, द्वंद्व नहीं, द्विगु हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तीखा, अटारी, निष्कृष्ट, गहरा। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, निष्कृष्ट, निकृष्ट। 11 और 12 में दिए गए मुहावरे और लोकोक्तियाँ। ऊँट के मुंह में जीरा, बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना, जानवर को दवाई देना, बड़े प्राणी को सांत्वना देना, बहुत बड़े प्राणी का भोजन बनना, बहुत बड़े प्राणी का भोजन बनना। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। जूते चाटना, इधर उधर घूमना, घूस देना, जूतों को चमकदार बनाना, खुशामद करना। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, खुशामद करना, जूते चाटना बोलते हैं। वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अगले साल आएगा,
अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, कर्म कारक। कर्म कारक सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा अपादान कारक। अपादान कारक यहाँ अलगाव, अलगाव जो है अलगाव के बारे में दिया, अगले वर्ष होगा, इसलिए अपादान कारक होगा। उदय शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? लाल, भाषित, बलिष्ठ, अस्त। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा सुअस्त। उदय का अस्त होगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है? मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, मैंने एक पेड़ काट लिया, मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, मैं आपका आभारी हूँ। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। क्वेश्चन नंबर 16 और 17 में वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति करनी। माता को आशीर्वाद, शुभाकांक्षा, प्रणाम, स्नेह। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, माता को, सॉरी सी सही हो जाएगा, माता को प्रणाम। ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित होता है नहीं होता है कहलाता है अभ्यागत, गणमान्य, अतिथि, असामयिक। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अतिथि। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? पंकिल, नीरज, नीरद, निर्मल। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, स्वच्छ का निर्मल होता है, निर्मल स्वच्छ मीन्स इसका दोनों का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 में वाक्य में शुद्ध वाक्य का चयन करना। शुद्ध वाक्य का, वह एक महिला विद्वान थी, वह एक विदुषी महिला थी, एक विदुषी महिला थी, वह एक विद्वान महिला थी। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, वह एक विदुषी महिला थी। अगला 20 में देखते हैं। वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, वह सप्रमाण के साथ अपनी बात बताएगा, वह प्रमाण के सहित अपनी बात बताएगा, वह सप्रमाण सहित बात बताएगा। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, वो प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। किसी की सहायता करने वाला, सहायक, सहृदय, सहचर, सहकार। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, सहायक। भला चाहने वाला, निस्वार्थ, पुण्यात्मा, हितैषी, सहायक। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, भला चाहने वाला क्या बोलते हैं इसको? हितैषी बोलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से मोटे छपे शब्द का शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी? अत्यधिक व्यस्तता से जीवन में नीरसता आ जाती है। अत्यधिक, अत्याधिक, अत्यधिक, अत्यधिक। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, अत्यधिक। अखियाँ हर दर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रस रांची, ए बतिया सुनि रूपी। उपरोक्त पंक्तियों में से कौन सा रस है? वीर रस, वियोग रस, शांत रस, संयोग रस। संयोग रस। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हर दर्शन की भूखी, यानी कि वियोग रस होगा। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? विदुषी, विद्वंती, विद्यामती, विद्यावंती। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा, विदुषी। हिंदी के हमने कर लिए हैं, अब ये आते हैं सामान्य ज्ञान का पोर्शन। सामान्य ज्ञान भाग गा। इसमें मैथ के क्वेश्चन को मैंने छोड़ दिया, मैथ के क्वेश्चन अलग से करेंगे, उसके लिए बोर्ड पे करना पड़ेगा। निम्नलिखित सब में से कौन वर्तमान में विश्व बैंक का अध्यक्ष है? ये उसके संदर्भ में जब ये पेपर बनाया गया था, अध्यक्ष था। तो सही आंसर क्या होगा? तो किम जोंग किम होंगे, उस समय किम जोंग किम थे। अब इस क्वेश्चन बनता है कि अभी इस समय वर्तमान में कौन है? तो डेविड पलपॉस। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
मशरूम किसके उदाहरण हैं? वायरस विषाणु के, लाइकेन सेक के, फंजाई कवक के, बैक्टीरिया जीवाणु के। बैक्टीरिया जीवाणु के। क्वेश्चन नंबर 52। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ये फंगाई होता है, कवक होता है मशरूम। दिल्ली मेट्रो को अपनी प्रथम ड्राइवर रहित रेलगाड़ी किस देश से प्राप्त हुई थी? रूस, दक्षिण कोरिया, फ्रांस, यूएसए। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, दक्षिण कोरिया। जनकपुरी पश्चिम से बॉटनिकल गार्डन तक दिल्ली मेट्रो की नई मेजेंटा लाइन DMRC की पहली चालकहीन गाड़ी होगी। दक्षिण कोरिया। उपराष्ट्रपति को अपना पद यानी कि कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद को हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? राज्यसभा, उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति, लोकसभा। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राज्यसभा। निम्नलिखित में से किसका प्रशांतक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है? ग्लूकोज, एम्पिसिलिन, एस्पिरिन, वैलियम। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, वैलियम का। मोहिनीअट्टम नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित? ओडिशा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, केरल का ये एक लोक नृत्य है। सॉरी। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया? 1940, 1942, 1945, 1946। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, 1942। भारत छोड़ो आंदोलन विश्वविख्यात काकोरी कांड के ठीक 17 साल बाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 9 अगस्त 1942 को गांधी जी के आह्वान पर समूचे देश में एक साथ आरंभ किया गया था। अगला, गदर क्रांति आरंभ होने के सबसे प्रमुख कारण क्या थे? प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना, करतार सिंह सराभा को फांसी देना, कोमागाता मारू घटना, लाला हरदयाल की गिरफ्तारी। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, लाला हरदयाल की गिरफ्तारी। निम्नलिखित में से कौन सा मेरू रज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य है? द्रव्य स्थानांतरण, श्वसन नियंत्रण, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण, रक्त का पंपन। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर मेरू रज्जु का सब श्वसन, रक्त का पंपन सही होगा। वैसे इसमें साल थोड़ा कंफर्म नहीं है, इसको देखना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क कर लें इस पर। भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य? राजस्थान महाराष्ट्र, राजस्थान पश्चिम बंगाल, राजस्थान आंध्र प्रदेश, राजस्थान पंजाब। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। पंचायती राज स्थापित करने वाले 2 राज्य, प्रथम 2 राज्य। भारत में पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? कितना % घेरा हुआ है? तो 2.4। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी को कौन था? तो कलिंग की राजधानी पाटलिपुत्र। अवध के कृषक आंदोलन का नेता कौन था? अवध के कृषक आंदोलन, सॉरी इसको कर लेते हैं, इसको बाद में करेंगे। राष्ट्रीय आय को प्राय कहा जाता है? NDP-MP, NDP-PC, NNP-MP, NNP-PC। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, NNP-PC।
15 मार्च 2015 को बैडमिंटन चैंपियनशिप स्विस ग्रांड प्रिक्स गोल्ड का विजेता कौन था? के श्रीकांत, अभिमन्यु सिंह, समीर वर्मा, साइना नेहवाल। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर इसी हो जाएगा, के श्रीकांत। काबिनी, हेमवती, अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? महानदी, कृष्णा, कोवरी, गोदावरी। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोरी। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, बेगम हजरत महल। निम्नलिखित में से किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता है? एंड्रयूज, जयप्रकाश नारायण, चित्तरंजन दास, आशुतोष मुखर्जी। सही आंसर क्या होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कौन सा है? तो सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, डायनामो। निम्नलिखित में से कौन सा देश संसार में धान उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है? धान उत्पादन में, तो ये इसमें चीन हो जाएगा। भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर कहा जाता है? तो इसमें वाराणसी को सबसे पुराना शहर कहा जाता है। एक पंचायत सदस्य बनने के लिए एक न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष होनी चाहिए इसमें। तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? तो इस पंचायत समितियां कहा जाता है। एक ग्राम पंचायत में ग्राम के वार्डों को चुने हुए सदस्य होते हैं कितने? पंच कहा जाता है जिन्हें। तो कितने होते हैं? तो 7 से 17 होते हैं। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है उसकी। एक वर्ष में कितनी ग्राम सभा की बैठक होना अनिवार्य है? तो 6 मीटिंगें। चमड़े और वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले कौन कौन से हैं? तो आगरा और कानपुर हैं। भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा रखा है, किस में रखा जाता है? तो पंचनामा, गिरवारी, गिरदाबारी, जमाबंदी, खतौनी। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, खतौनी में रखा जाता है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में से किसमें पीतल उत्पादों को अधिक निर्यात किया जाता है? तो कौन सा है? तो मुरादाबाद पीतल नगरी के नाम से जाना भी जाता है। उत्तर प्रदेश में जिलों को विभाजित, कितने जिलों में विभाजित किया गया है उत्तर प्रदेश को? तो सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा, 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में। एक विश्वा का एक बीघा में क्या अनुपात होगा? तो 1 का 20वां भाग होगा, एक 20वां। एक एकड़ कितने वर्ग गज में होता है? सो सही आंसर क्या होगा? तो 48-40। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि नई वीडियो आए उसका अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। जैसे इसमें प्रैक्टिस सीट और भी होंगे।